इनके मकान में लकड़ी इतनी लगी है कि अगर सारी लकड़ी बेच दें तो कम से कम $150 मिलियन तो उनको लकड़ी बेचने का मिल जाएगा। अपने सारे विजिटर जो भी इनके मकान में आते हैं उसके साथ में एक माइक्रो चिप डाल देते हैं। वो माइक्रो चिप से ट्रैक कर सकते हैं अंदर ही अंदर कि वो मेरे मकान में घुस के कहाँ कहाँ जा रहा है, उसकी सारी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फ्लड प्रूफ, साइक्लोन प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, हर चीज़ का प्रूफ। जबरदस्त मकान उन्होंने बनाया। इनके घर के अंदर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तरह तरह के शेफ, गार्डनर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, इनके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, जनरल प्रैक्टिशनिंग जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब मिला के लगभग 1200 एम्प्लॉई है इनके मकान के अंदर है जी। आज तक मुकेश अंबानी के बारे में जानते थे, उनके मकान के बारे में 2-4 लाइन और बताऊं। पेड़ों को पानी देने के लिए सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेड़ों को मॉनिटर किया जाता है। जो भी सूख गया उसको पानी अपने आप मिल जाता है। अंदर चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए तो अलग ही कमरे बना दिए हैं। हर कमरे के साथ में किचन जरूर रखते हैं। इनको ना गर्म खाने का शौक है और मकान इतना बड़ा है कि अगर एक किचन से दूर के कमरे में अगर खाना लेके जाना ठंडा हो जाता है। और गर्म खाने के शौकीन होने के चलते आज जिस कमरे में बैठा हूं उसी के किचन से मेरा खाना बन के आएगा। हाईटेक सेंसर सिस्टम पूरा बना दिया है सर्दी गर्मी को मैनेज करने के लिए। प्राइवेट बीच अपने घर के साथ बना लिया जिसकी रेत को कैरेबियन आइलैंड से हर साल इंपोर्ट करके रेत भी बाहर से लेकर के आते हैं। और सारी जितनी हैंगिंग पेंटिंग्स हैं, अगर किसी से बोर हो जाए तो पेंटिंग्स चेंज हो जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। जिस तरीके का मूड हो वैसी सारी पेंटिंग्स लग जाती हैं। उसके लिए तो उन्होंने $1.5 मिलियन अलग से उसी पे खर्च कर दिया। प्राइवेट थिएटर बना रखा है, उसके अंदर पॉपकॉर्न वेंडिंग मशीन भी लाओ भाई पॉपकॉर्न, ओए आराम से आओ भाई मिलिंडा मूवी देखेंगे है जी। हम ये बात सिंगम नहीं चलती बॉलीवुड की। और उसके अलावा कार्बन एमिशन के चक्कर में एक बार किसी ने पूछ लिया इनसे कि तुम तो प्राइवेट जहाज पे घूमते हो, कार्बन की बात करते हो, से कितना तेल तुम फूकते हो प्राइवेट जहाज में, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो उसने बताया कि मैं साल का $7 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए यानी कि 3 गुना ज्यादा खर्च करता हूं इसलिए कि मेरे तेल से कार्बन एमिशन ना हो, मैं महंगा वाला तेल इस्तेमाल करता हूं। बिल गेट्स तो बिल गेट्स हैं, फिलैंथ्रोपी के मामले में, समाज सेवा के मामले में बहुत आगे निकल गए, एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया। बिल गेट्स के बारे में कोविड के टाइम पे कभी कभार कुछ इनके ऊपर दोषारोपण भी होता रहा, पर एक बात सच है कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी फंड्स में से है और प्राइवेट फाउंडेशन में वर्ल्ड के सबसे बड़ों में से है। 2000 में उन्होंने बनाया था। $1 बिलियन हर साल खर्च कर देते हैं गरीबी पे, भूखमरी पे, बीमारियों पे और एजुकेशन पे। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हर साल एक बिड भी लॉन्च करता है कि कौन इस फाउंडेशन को सबसे ज्यादा दान देगा। जो सबसे ज्यादा दान देगा उसको बिल गेट अपना घर घुमा के दिखाएंगे हैं जी, उसको घर में लेके जाएंगे, घुमाएंगे। आपको भी बिल गेट के घर जाना है तो उनको दान दे देना जा सकते हो। वैसे अच्छा इस समय कोविड के टाइम पे यही दान देना चाहिए। मैं भी कंटिन्यूसली प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं अपने दान के बारे में बात ना करूं, लेकिन लगातार प्रयास करता हूं। अपने दोस्त वॉरेन बफे को भी साथ ले लिया, भाई तू भी 90% दान देगा, मैं भी 90% सारा पैसा दान दे दूंगा। अपने बच्चों को केवल $10 मिलियन दे रहे हैं, अपनी टोटल वेल्थ का केवल फ्रैक्शन है। आप जानते हैं बिल गेट्स का नेटवर्थ $129 बिलियन। $129 बिलियन मतलब समझो 10 लाख करोड़ रुपया। ऐसा समझो बच्चों को कितना दिया, 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ का 10% 1 लाख करोड़ बच्चों को दे सकते थे, नहीं दिया। 10 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ नहीं दिया, कोई नहीं, 10,000 करोड़ दे देते, नहीं दिया। 1,000 करोड़ दे देते, नहीं दिया। 100 करोड़ दे देते, नहीं दिया। हर बच्चे को उन्होंने केवल 70 करोड़ रुपए दिया। उन्होंने कहा बच्चों को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख करोड़ की नेटवर्थ में बच्चों को केवल 70 करोड़ दिया, बाकी पूरा पैसा दान में दे रहे हैं। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्होंने तब शुरू किया था जब इन्हें पता चला कि अफ्रीका के अंदर दस्त और उल्टी से बच्चे मर जाते हैं, डायरिया बोलते हैं उसको, शायद हैजा भी बोलते होंगे, कि लूज मोशन से बच्चे मर सकते हैं। इन्होंने अमेरिका में सुना नहीं था बात ये। एक्चुअली इनके लिए ये अनयूजुअल था। जैसे कोई आपको बोले संडे के बाद ट्यूसडे आ गया, आप कहोगे अरे पागल है क्या, संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे नहीं आता। ऐसे ही जैसे इनको पता चला कि दस्त उल्टी के कारण कोई बच्चा मर गया तो उनको लगा यार अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, हम आज इतनी उम्र हो गई हमारी और आज तक हमने कभी सुना नहीं। तो इसीलिए तब इन्होंने डिसाइड किया कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से अफ्रीका में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके हम काफी काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, ये यहां पे आए, इन्होंने एचआईवी के ऊपर भी इंडिया में काफी काम किया। 6 लाख नए इन्फेक्शन एचआईवी के होने से बचा लिए और पोलियो को खत्म किया। 23 लाख वॉलंटियर उन्होंने बनाए जिससे 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवाई दी। और 2014 में खुशखबरी है कि डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया कि इंडिया कंप्लीटली पोलियो फ्री हो चुका है। एक्चुअली इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश पे फोकस किया क्योंकि 30 करोड़ की पॉपुलेशन वहीं थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं।